जैसे अभी प्रभु जी बता रहा था, जो राम जी से भी पहले इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश हम लोग राजा इक्ष्वाकु, इसी में राजा सगर आता। राजा सगर बहुत बड़ा राजा था, बहुत शक्तिमान था और पूरा उन्होंने राज किया था। राजा सगर का दो पत्नियां था। राजा सगर इतना सक्षम हो तो भी उनका भी इच्छा भी आया अश्वमेध यज्ञ करें। 101 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो राजा इंद्र का पाप के लिए उन्होंने अर्हता तो होते हैं। उन्होंने 50-60 तो उन्होंने कर लिया। जैसे करते करते इंद्र के लिए टेंशन बढ़ता है, तब इंद्र ने कुछ चाल चलाना शुरू करता है। कभी न किसी में रूप में आके अश्व रहेगा नहीं यज्ञ के लिए, उसको चुरा के लेके चला जाता था। कभी ब्राह्मण के रूप में आता है, कभी भिक्षुक के रूप में आता है करके। और राजा सागर भी बहुत परेशान हो गया था। मोस्टली आखिरी और 100 वाला यज्ञ वाला था। उस टाइम इंद्र ने एक सन्यासी के रूप में आके अश्व को चोरी करके लेके चला जाता है। जब राजा सागर ने अपने बड़े पत्नी पुत्र था, उनका बड़े पत्नी का पुत्र 60,000 पुत्र का उन्होंने आगे दिया, जाके अपना अश्व को ढूंढ के आओ। थोड़ा बड़ा पत्नी का पुत्र था, थोड़ा उद्यम था, अहंकारी था। इन लोग में हम लोग राजा सागर का पुत्र होते हुए अपने आप में बहुत ज़्यादा समझता था। इन लोग उन्होंने पूरा सब जगह में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बाद इन्होंने धरती को खोदने शुरू किया, पाताल जाने के। ऐसे खोद किया है, वो निकला गंगा सागर। उधर एक ऋषि तप कर रहा था। ऋषि के बगल में घोड़ा था। ऋषि के बगल में घोड़ा इसीलिए था, जब उन्होंने इंद्र ने घोड़ा को तो चुरा लिया एक प्रॉब्लम से बचने के लिए। चुराने के बाद उनको मालूम पड़ा वो सागर का पुत्र ने मेरे पीछे पड़ा कि सागर का पुत्र बहुत पराक्रमी था। तब इंद्र को भी डर आने लग गया, हर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करने गया, दूसरा में हम मुसीबत में फंस गया, हम इससे कैसे छुटकारा लेंगे। अब हमेशा वो शैतानी दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही होता है। उन्होंने ऐसा हल ढूंढा, ऐसी परेशानी से हम लोग पार होने के लिए एकमात्र रास्ता है, इधर हम घोड़ा बांध के इधर से भाग जाए। वो ऋषि तप कर रहा था गंगा सागर में, कपिल मुनि, उसका पास में घोड़ा बांध के वो इंद्र में भाग गया। जब इन्होंने खोद के आए थे ना, सागर का पुत्र में खोद के आगे वो देखा, अरे घोड़ा इधर ही है, घोड़ा उधर है, बगल में एक ऋषि तप कर रहे हैं। तब इन्होंने सोचा क्या उनका मन है ना इतना शांत नहीं है, थोड़ा रजोगुण में रहते हैं लोग। तब उन्होंने ऐसे दिमाग लगा, ये ऋषि ने घोड़ा को चोरी करके इधर बांध के अभी नाटक कर रहे हैं, तप कर रहे करके, इनको मार दो इनको। उन्होंने उस ऋषि को मारने के लिए सर अपने हथियार लेके आ रहा था। जब ऋषि ने हाथ खोलता है, सबके सब भस्म हो जाता है। जब भस्म हो जाता है तब ये बात राजा सागर को मालूम पड़ता है। राजा सागर ने अपने छोटा पत्नी का पुत्र, वो थोड़ा सात्विक था, इनको उन्होंने भेज दिया। वो भी उन्होंने उन्हीं का रास्ता उन्होंने अनुसरण करते हुए गंगा सागर पहुँचते हैं। उधर घोड़ा भी मिलते हैं उनको, घोड़ा के पास में ऋषि तपस करते हुए मिलते हैं। बाद में उनके जो बड़े बड़े लोगों को मृत्यु को प्राप्त किया, वो अपने हड्डी से धुआं निकलता भी रहता। उन्होंने देखा, उन्होंने हाथ जोड़ लिया महाराज को, महाराज कृपा करके बताइए ये क्या चीज़ है। तब ऋषि प्रसन्न हो गया। जब ऋषि प्रसन्न होकर बताते हैं, ये आपका बड़े भाई 60,000 बड़े भाई, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष नहीं है, उन्होंने अपने कर्म का वजह से ये गति प्राप्त कर ली। तब उन्होंने आप ये घोड़ा आपके हैं, आप ले जाओ, आपका काम सारे पूरा कर लो। ऋषि ने उनको घोड़ा लेके आशीर्वाद करके भेजते हैं। वापस घोड़ा लेके आता है। वो लेके आने के बाद अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होता है। राजा सागर का मन में एक दुख रहता है, मेरा 60,000 बच्चे, उनको मोक्ष नहीं मिला, खत्म हो गया, उनको उद्धार कैसे होगी। उनको उद्धार के लिए उनका पुत्र दिलीप वो भी कोशिश करता है, तब करता है, उनको कैसे उद्धार करेंगे। वो जाके ऋषि से पूछते हैं, कपिल मुनि से, उनको कैसे उद्धार करेंगे। तब कपिल मुनि बताता है, उनको उद्धार करने के लिए केवल एकमात्र रास्ता है, स्वर्ग में मंदाकिनी गंगा जी, और उसको स्वर्ग में नाम मंदाकिनी, उनका आपको लेके स्पर्श कराओ, इनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी।
अब सागर ने कोशिश करते हैं, नहीं बनेगा। सागर का बेटा दिलीप पूरा अपने आयु पूरा तप करता है, उन्हें मुझसे भी नहीं होगा। दिलीप का बेटा अंशुमान, पूरा अंशुमान जी के पूरा उन्हें तप करते हैं, उन्हें तभी नहीं बनता। अंशुमान का बेटा भागीरथ तप करता है। भागीरथ तप करने के बाद गंगा जी मंदाकिनी मान जाते हैं। चलो आपने बहुत अच्छा तप किया, उपस्थित हो जाएंगे। अब एक बात है, जब हम इस धरती हम आएंगे, धरती में हम इतने तेज में आएंगे, हम इस धरती को चीर के हमें पाताल में चले जाएंगे। अब इसका हल ढूंढो, भाई बताओ, आप ही बताओ इसका हल। देखो मेरे को रोकने के लिए क्षमता है ना मात्र भोलेनाथ में। अब भोलेनाथ को बनाओ, इसके बाद एक संपूर्ण करेंगे आगे। फिर जाके भोलेनाथ में तप करते हैं कई साल, और भोलेनाथ जी संतुष्ट हो जाते हैं। जब संतुष्ट होने के बाद भागीरथ जाके माँ गंगा माता को बुलाते हैं, जिस स्वर्ग से बुलाते जैसे भागीरथ ने शंख बजाते बजाते आगे चलता रहेगा, गंगा जी पीछे पीछे आता रहेगा, इधर से स्वर्ग से इधर। आगे ऐसा होता है कि जैसे ही मंदाकिनी आती है, तो गंगा जी आती है, इतने वेग से आती है और भगवान शिव अपनी सारी जटाएं खोल देते हैं। उनकी जटाओं में भगवान मंदाकिनी आ जाती है, गंगा जी आ जाती है। और गंगा जी जो है वो भगवान शिव की जटाओं से भी अगर सीधा गिरती पर पृथ्वी पे तो भी चीरती हुई चली जाती है। इसलिए गंगा जी जो है वो 12 धाराओं में बट गई, 12 धाराओं में बटी। इसमें से सबसे मुख्य धारा है अलकनंदा, जो अलकापुरी से आ रही है, बद्रीनाथ से, गंधर्व अलकापुरी से आ रही है। हाँ। और दूसरी जो सबसे बड़ी धारा है वो है भागीरथी, जो गंगोत्री से आ रही है। भागीरथ जो थे वो गंगोत्री से अपने रथ के, उनका रथ जो जिस तेज से चल रहा था उस तेज से ये धारा जो है आ रही थी। सारी धाराएं पीछे 11 जो धाराएं हैं पीछे मिल चुकी हैं अलकनंदा के साथ। ये आखिरी धारा है भागीरथी, ये यहाँ पे मिलती है। और यहाँ से आगे संपूर्ण गंगा जो है, जो देवलोक से अवतरित हुई थी भगवान शिव की जटाओं में, 12 धाराओं में जो बटी थी, वो सारी धाराएं यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये स्थान है देवप्रयाग। ये अलकनंदा इधर से आ रही है, ये अलकनंदा, ये भागीरथी है, ये भागीरथी, हरी भागीरथी है, ये अलकनंदा है। अलकनंदा में 11 पहले मिल गई। अभी हम पीछे जाएंगे, 6-7 तो हम देखेंगे, दर्शन करते हैं, 7-8 देख लेंगे। और इधर ये भागीरथी अभी है, बहुत ही प्रवाह से बह रही है ये भागीरथी ग्रीनिश और वो ब्राउनिश जो है। एक नदी है जो सिंगल गंगोत्री जमुनोत्री से आ रही है, और इसमें कई गंगा है, मिल गई है, यहाँ मिल गई है। अब ये क्यों है, ये हो गई यहाँ पे देवभूमि। कैसे? वहाँ पे भी तो पूरी गंगा है। पूरी, करेक्ट, देवप्रयाग। अब यहाँ पे ये तो था भागीरथ का पास टाइम। बाद में फिर दशरथ जी आते हैं स्कूल में, और दशरथ जी भी यहाँ पे तपस्या करते हैं, कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। कई बार दशरथ जी जो है यहाँ पे आखेट के लिए भी आते थे। जैसे राजा लोग थे पहले क्षत्रिय, उनको अपनी स्किल्स को समय समय पे चेक करने के लिए ऐसा प्रोविजन है शास्त्रों में कि वो आखेट कर सकते हैं, हिरण का या छोटे जीवों का। तो दशरथ जी यहाँ पे आए थे किस चीज के लिए? आखेट करने के लिए। और यहाँ पे इस पर्वत ऊपर में श्रवण कुमार अपने माता पिता को किस लिए लाए थे? 4 धामों की यात्रा, पहले द्वारकापुरी, रामेश्वरम, फिर जगन्नाथपुरी, और आखिरी में बद्रीनाथ हो चुका था। लास्ट में सब लौट के ला रहे थे अपने माता पिता को, वो अंधे थे। और श्रवण कुमार उनको भक्ति में भगवान का दर्शन के लिए, श्रवण खुद भी एक श्रेष्ठ भक्त थे, वो लाए यहाँ पे इस पर्वत के ऊपर। और फिर यहाँ से उनकी माता पिता को क्या चाहिए, प्यास लगी, तो उनके माता पिता नीचे से, वो श्रवण कुमार उनके लिए नीचे से क्या लेने गए, जल लेने गए।
और यही किसी स्थान पे दशरथ जी ने को लगा क्या कि कोई हिरण है, और उन्होंने आंख बंद करके शब्द वेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे, और उन्होंने जो तीर छोड़ा तो उसको किसको लगा? श्रवण कुमार को। बाद में ज्ञात हुआ तो वहां गए, उनसे माफी मांगे, और श्रवण कुमार ने, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज पर्सन थे, वो भक्त थे, उन्होंने कहा कि ये तो नियति थी, बस मेरे माता पिता को आप जल पिला दें, जल पिला दें। उनकी आखिरी इच्छा मेरे से थी कि वो मेरे से जल मांगा था उन्होंने, मेरे से आखिरी सेवा थी उनकी, तो वो जल आप दे दें मेरे बिना। दशरथ जी नीचे से जल लेके जाते हैं, और फिर क्या होता है? माता पिता पहचान जाते हैं, श्रवण कुमार नहीं है, तो क्या करते हैं? वो श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कि जिस प्रकार हम दोनों पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार आप भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागेंगे। तो उसके बाद दशरथ जी ने यहाँ पे तपस्या करी कई वर्षों तक इस अपराध से निवृत्त होने के लिए। फिर बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब अयोध्या लौटे, अयोध्या लौटने के बाद, राज्य संभालने के बाद, कुछ समय के बाद वो दोनों इस स्थान पे आए, और यहाँ पे उन्होंने भी जैसे रावण और अन्य राक्षस और सभी लोगों का वध किया, पर्टिकुलरली रावण, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था, तो इसके लिए उसका करने के लिए उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया। तो जिस स्थान पर तपस्या किया वो देव प्रयाग नीचे, वहां पे ये पत्थर था पहले, इसी पत्थर पे बैठ के भगवान श्री राम उस पे तपस्या की है, भगवान श्री राम जी। फिर बाद में ये स्टोन जो है ऊपर यहाँ पे लाके स्थापना की गई है। और ये जो भगवान की हमने डीटीज देखी अभी, श्री राम जी, रघुनाथ जी, तो ये सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटीज है, और बहुत ही सुंदर डीटीज, बड़े बड़े आंखें हैं, स्माइलिंग फेस है राम जी का, बहुत ही बड़ी अच्छी डीटीज है। ग्रीनिश फॉर्म भगवान श्री राम की। वो जानू ऋषि, वो वहाँ पे मायापुर में रहे, जानू द्वीप, वहाँ पे उनके आश्रम को बहा दिया, तो उन्होंने अपने कान में भर